नमस्कार जी, मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों का दरबार। दर्शक, बीते काल दिल्ली चुनाव में मतदान की बात अब एक ही सवाल चर्चा में है कि आखिर मतदाताओं ने इस बार किसका खेल कर दिया है। वो भी इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी के मतदाताओं ने 2025 के इस चुनाव में जमकर मतदान किया है। चुनाव आयोग के मुताबिक शाम 6 बजे तक 60.42% मतदान हुआ। दिल्ली में पिछली बार 62.80% मतदान हुआ था। मतदान में बढ़ोतरी क्या है सियासी ट्रेंड? 5% से ज्यादा बढ़ने पर बदली सरकार। दिल्ली में 2003, 2008, 2013 और 2015 की विधानसभा चुनावों में वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी देखी गई थी। 2003 में 4.43%, 2008 में 4.1%, 2013 में 8% और 2015 में करीब 1.45% की बढ़ोतरी हुई थी। 2013 छोड़ दिया जाए तो वोट बढ़ने की वजह से कभी सरकार का उलटफेर नहीं हुआ। हालांकि सीटों की संख्या में जरूर कमी और बढ़ोतरी देखी गई। 2003 में 4.4% वोट बढ़े तो सत्ताधारी कांग्रेस की सीट 5 कम हो गया। 2008 में 4.1% वोट बढ़े तो कांग्रेस का सीटें में 4 की कमी आई। 2013 में कांग्रेस 8 सीटों पर सिमट गए। वोट बढ़ने का सीधा फायदा बीजेपी और नए नेमेली आम आदमी पार्टी को हुआ। 2015 में 1.45% की बढ़ोतरी हुई तो आम आदमी पार्टी की सीटें बढ़कर 67 पर पहुंच गया। हालांकि इस बार जिस तरीके से वोट बढ़ा है उससे आम आदमी पार्टी की सीटों की संख्या में कमी की संकेत दे देता है। 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने खुद 55 सीटों पर जीत का दावा किया था। 2020 में आपको दिल्ली की 62 सीटें पर जीत मिली थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुआ है। इन दोनों ही राज्यों की विधानसभा चुनाव के वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी देखी गई। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही राज्यों में सत्ताधारी दल की वापसी हो गई। मसलन झारखंड में 2024 के चुनाव में 2019 की मुकाबला में 3% ज्यादा मतदान हुआ। यहां पर हेमंत सोरेन गठबंधन को 56 सीटों पर जीत मिली। 2024 में हेमंत गठबंधन के पास 47 सीटें थी। इसी तरह महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव में करीब 4% से ज्यादा वोट पड़े। 2019 में महाराष्ट्र में 62% वोट पड़े थे। महाराष्ट्र में ज्यादा वोट का सीधा फायदा महायुति गठबंधन को हुआ और महायुति गठबंधन को विधानसभा चुनाव में 236 सीटों पर जीत मिली। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीट है। दोनों ही राज्यों में सत्ता वापसी की बजाय महिला वोटर्स को माना गया। दिल्ली में भी महिलाओं के लिए कई लोक लुभावन वादा किया गया है। कहा जा रहा है कि अगर इन वादों का असर होता है तो इसका सीधा फायदा सत्ताधारी आम आदमी पार्टी का ही होगा। सीलमपुर और मुस्तफाबाद में सबसे ज्यादा वोट डाले गए हैं। दोनों ही सीटों पर सुबह से मतदाताओं में वोट डालने का क्रेज देखा गया। सीलमपुर और मुस्तफाबाद सीट पर पिछली बार आम आदमी पार्टी को जीत मिली है। इस बार दोनों ही जगह पर आपको तगड़ी चुनौती मिलती दिख रही है। मुस्तफा सीट पर असदुद्दीन ओवैसी का कैंडिडेट ताहिर हुसैन मैदान में है। बीजेपी की तरफ से मोहन सिंह बिष्ट चुनाव लड़ रहा है। आपने यहां से पूर्व विधायक हसन अहमद को बेटे को, जिसका नाम है आदिल, उसको टिकट दिया। सीलमपुर में चौधरी मतीन अहमद का बेटे चौधरी जुबेर यहां का उम्मीदवार बना। यहां से बीजेपी ने अनिल गौर और कांग्रेस ने अब्दुल रहमान को टिकट दिया है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।